एक बूढ़ी मां की सच्ची कहानी जो दिल को छूकर आंखों को नम कर देगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, दूर एक गांव के कोने में एक बुजुर्ग मां अकेले जीवन बिता रही थी। उसका नाम अन्नपूर्णा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां और कांपते हाथ उसकी उम्र का प्रमाण थे। वह अपने छोटे से मिट्टी के घर में हर रोज सूरज की पहली किरण का स्वागत करती, लेकिन उसकी आंखें हमेशा दरवाजे पर किसी के आने की उम्मीद में टिकी रहती थीं। अन्नपूर्णा के 3 बेटे थे और बचपन में उसने उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था। जब पति का देहांत हो गया तो उसने खेती और दूसरों के घरों में काम करके अपने बच्चों को पाला। वह खुद भूखी रह जाती, लेकिन बच्चों के लिए कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसकी मेहनत रंग लाई और तीनों बेटे बड़े होकर पढ़ाई में अच्छे हो गए। एक दिन तीनों बेटों ने नौकरी पाने के लिए शहर जाने का फैसला किया। अन्नपूर्णा ने अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए उन्हें विदा किया और दिल से दुआ की कि उनके जीवन में सफलता और खुशियां आएं। उसने सोचा, मेरे बेटे भले ही मुझसे दूर हो जाएं, लेकिन वे मुझे कभी नहीं भूलेंगे। शुरू में तीनों बेटे अपनी मां को पत्र लिखते और कभी कभी पैसे भी भेजते। अन्नपूर्णा उन पत्रों को अपने दिल से लगाकर पढ़ती और खुशी से भर जाती। लेकिन समय के साथ पत्र आना बंद हो गए। न पैसे आए, न कोई खबर। अन्नपूर्णा को यह समझ नहीं आया कि उसके बेटे उसे क्यों भूल गए। उसके पास जो थोड़ा बहुत खेत था वह भी उम्र के साथ संभालना मुश्किल हो गया था। अब वह पड़ोसियों की दया पर अपना पेट भरने लगी थी। कभी कभी वह गांव के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बेटों का हाल मुझे दिखा दो, क्या वे खुश हैं? लेकिन हर बार उसके सवाल अनसुने रह जाते। एक ठंडी रात अन्नपूर्णा को तेज बुखार हो गया। उसने कांपते हुए हाथों से अपना पुराना कंबल ओढ़ा और चारपाई पर लेट गई। उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था और उसकी आंखों में केवल एक ख्वाहिश थी कि उसके बेटे लौट कर घर आएं। अगले दिन जब पड़ोसी उसे देखने आए तो देखा कि अन्नपूर्णा की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब भी इंतजार था। उसकी आत्मा इस दुनिया से विदा हो गई थी, लेकिन दिल में अपने बेटों का इंतजार हमेशा जीवित रहा। जब यह खबर उसके बेटों तक पहुंची तो वे गांव लौटे और अपनी मां के मिट्टी के घर को देखकर फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी मां को पर्याप्त प्यार और समय नहीं दिया, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। अन्नपूर्णा का इंतजार अब हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। यह कहानी हर उस इंसान के लिए एक शिक्षा है जो अपने माता पिता की भावनाओं को नजरअंदाज करता है। माता पिता की ममता को समझना और उनका ध्यान रखना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। कुछ समय बाद अन्नपूर्णा की मृत्यु के बाद गांव में उसकी कहानी हर किसी की जुबान पर थी। लोग कहते थे, अन्नपूर्णा जैसी मां मिलना अब नामुमकिन है। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों के लिए समर्पित कर दी, लेकिन उसके अपने ही उसे भूल गए। तीनों बेटे गांव में कुछ दिन रुककर अपनी मां की अंतिम क्रियाएं पूरी करने लगे। सबसे बड़ा बेटा गिरिधर, जो एक बड़े शहर में अच्छी नौकरी करता था, बार बार अपनी आंखों में आंसू भरकर सोचता, अगर मैंने मां को अपने साथ रख लिया होता तो शायद वह आज जिंदा होती। मंझला बेटा केशव, जो विदेश में रहता था, सिर झुकाए बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी मां की नजरों में क्यों इतना दूर हो गया था। सबसे छोटा बेटा अनिरुद्ध, जो अभी तक अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ा नहीं हो पाया था, बस चुपचाप सब देखता रहा। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें समझाया, बेटा, तुम्हारी मां हमेशा तुम्हारे भले के बारे में सोचती रही,
उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वह अपने बच्चों को खुश देखे, पर क्या उस खुशी को तुम उसके साथ नहीं बांट सकते थे? तीनों बेटे खुद को दोषी महसूस करने लगे और वे अपनी मां के कमरे में गए, जो अब धूल और वीरानी से भर चुका था। वहां उन्हें एक पुराना बक्सा मिला, जिसमें उनकी बचपन की तस्वीरें, स्कूल के प्रमाण पत्र और वह चिट्ठियां थीं जो उन्होंने अपनी मां को लिखी थीं। हर चिट्ठी के पीछे अन्नपूर्णा ने अपनी लिखावट में कुछ न कुछ लिखा था। गिरिधर ने एक चिट्ठी उठाई, उस पर लिखा था, गिरिधर की यह चिट्ठी मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है। यह बताती है कि वह मुझे कितना याद करता है। केशव ने एक दूसरी चिट्ठी पढ़ी, जिसमें लिखा था, केशव ने मुझे जो पैसे भेजे हैं उनसे मैं उसके लिए मंदिर में दीप जलाऊंगी ताकि वह हमेशा खुश रहे। अनिरुद्ध ने आखिरी चिट्ठी उठाई, जिसमें लिखा था, अनिरुद्ध छोटा है लेकिन मेरा सबसे बड़ा सहारा है, मैं उसके लिए जीती हूं। तीनों भाइयों की आंखों में आंसू थे और उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी मां ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा, लेकिन वे अपनी जिंदगी की आपाधापी में उसे भुला बैठे थे। अगले दिन उन्होंने गांव में एक विशाल भोज आयोजित किया और सभी गांव वासियों को आमंत्रित किया। साथ ही उन्होंने अपनी मां की याद में एक मंदिर बनाने का वचन लिया, लेकिन उनके दिल में यह मलाल हमेशा के लिए रह गया कि वे अपनी मां को जिंदा रहते वह सुख नहीं दे पाए जिसकी वह पूरी तरह से हकदार थीं। जब वे शहर वापस लौटे तो हर दिन सुबह उठकर वे अपनी मां की तस्वीर के सामने दीप जलाने लगे और उससे माफी मांगने लगे। इस घटना ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और अब वे हर पल अपने परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करने लगे। अन्नपूर्णा की कहानी अब केवल एक दुखद दास्तान नहीं, बल्कि एक अमूल्य सीख बन चुकी थी। यह हमें यह सिखाती है कि माँ बाप का प्यार अत्यधिक कीमती होता है और उनके जीवन में हमारी छोटी छोटी खुशियां ही उनके लिए सबसे बड़ी संपत्ति होती हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब तक वे हमारे साथ हैं, उन्हें कभी अकेलापन या तन्हाई का एहसास न हो। कुछ महीनों बाद गांव में अन्नपूर्णा की कहानी धीरे धीरे पुरानी हो गई, लेकिन उसके बेटे अब भी अपनी मां की यादों से उबर नहीं पाए थे। गिरिधर ने शहर में अपने बड़े घर की दीवार पर मां की तस्वीर लगाई और हर सुबह उसके सामने दीप जलाने लगा, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। एक दिन गिरिधर ने अपने भाइयों को फोन किया और कहा, मुझे लगता है कि हमसे मां के प्रति बहुत बड़ी चूक हुई है। हम सिर्फ माफी मांगने से उस चूक को नहीं सुधार सकते। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। केशव ने कहा, क्या हमें गांव वापस जाकर उनकी याद में कुछ बड़ा करना चाहिए? अनिरुद्ध ने कहा, मैंने सुना है कि गांव में बहुत से बुजुर्ग अब भी अकेले और बेसहारा हैं। क्यों ना हम उनके लिए कुछ करें? मां तो हमेशा दूसरों की मदद करना सिखाती थी। तीनों भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि वे अपने अपने जीवन की व्यस्तताओं को कुछ समय के लिए छोड़कर अन्नपूर्णा के नाम पर एक वृद्धाश्रम बनाएंगे। वे चाहते थे कि अब कोई और मां अकेलेपन और तड़प का शिकार न हो। जब वे गांव पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनका स्वागत किया। गांव वासियों को यह देखकर खुशी हुई कि अन्नपूर्णा के बेटे अपनी मां की याद में कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य शुरू हुआ और हर कोने में अन्नपूर्णा की यादें बसी थीं। उसकी तस्वीर मुख्य हॉल में लगाई गई और आश्रम का नाम अन्नपूर्णा सेवा सदन रखा गया। वृद्धाश्रम तैयार होने के बाद गांव के सभी बुजुर्ग वहां रहने आए। उन्हें वहां अच्छा खाना, आरामदायक स्थान और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे का साथ मिला। गिरिधर, केशव और अनिरुद्ध ने वहां नियमित रूप से आना शुरू किया और हर महीने कुछ समय बुजुर्गों के साथ बिताने लगे। एक दिन आश्रम में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने गिरिधर का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुम्हारी मां बहुत भाग्यशाली थी कि उसे तुम जैसे बेटे मिले। भले ही तुमने देर से समझा, लेकिन जो तुमने किया वह बहुत बड़ा है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। गिरिधर की आंखें नम हो गईं और उसने मन ही मन अपनी मां से कहा, मां, अब हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे प्यार और त्याग को समझने में देर कर बैठे, लेकिन अब हम तुम्हारे सिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। वृद्धाश्रम ने न केवल उन बुजुर्गों की जिंदगी में एक नई उम्मीद और रोशनी भर दी, बल्कि तीनों भाइयों के दिलों में भी
एक गहरी शांति और संतोष भर दिया। उन्हें महसूस हुआ कि उनके इस कार्य ने उनकी मां की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। अन्नपूर्णा की कहानी अब उस गांव में एक प्रेरणा बन चुकी थी। अब हर कोई अपने माता पिता के साथ समय बिताने और उनकी देखभाल करने की कोशिश करने लगा। यह कहानी अब भी उन लोगों के लिए एक सबक बन चुकी थी जो अपने माता पिता को भूलकर अपनी जिंदगी में खो जाते हैं। माता पिता का प्यार और आशीर्वाद सबसे बड़ी संपत्ति है जिसे हमें कभी खोने नहीं देना चाहिए। वृद्धाश्रम के बनने के बाद गांव में एक बदलाव की लहर सी आ गई। जो लोग पहले अपने बुजुर्ग माँ बाप को नजरअंदाज करते थे, वे अब उनके पास बैठने, उनकी बातें सुनने और उनकी देखभाल करने लगे। अन्नपूर्णा की कहानी ने पूरे गांव को एक नया नजरिया दे दिया था। गिरिधर, केशव और अनिरुद्ध अब बारी बारी से गांव आते और वृद्धाश्रम की देखभाल करते। हर बार जब वे वहां आते तो आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग उन्हें देखकर मुस्कुराते थे। इन मुस्कुराहटों में उन सभी की अधूरी ख्वाहिशें और दर्द छिपे होते थे जो अब कुछ हद तक सुकून में बदलने लगे थे। एक दिन आश्रम में रहने वाले एक बुजुर्ग ने अनिरुद्ध से कहा, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। जब मैं बूढ़ा हुआ तो मेरे अपने बच्चों ने मुझे अकेला छोड़ दिया, पर यहां आकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं दोबारा जीने लगा हूं। अन्नपूर्णा ने अपनी जिंदगी में जो किया उसका फल आज हम सभी को मिल रहा है। अनिरुद्ध ने उस बुजुर्ग का हाथ पकड़कर कहा, दादाजी, यह सब मेरी मां की वजह से है। उनका सपना था कि किसी को अकेलेपन का दर्द न सहना पड़े। अगर हमने पहले उनकी बात समझी होती तो शायद हम उनकी जिंदगी में खुशी ला सकते थे। अब हम बस उनकी याद में दूसरों की मदद करना चाहते हैं। आश्रम का वातावरण अब और भी खुशहाल हो गया था। वहां त्योहारों का आयोजन होने लगा जिसमें गांव के लोग भी भाग लेते थे। अन्नपूर्णा सेवा सदन अब न केवल बुजुर्गों के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिलन केंद्र बन गया था। बच्चों से लेकर वृद्धों तक हर कोई वहां आकर अन्नपूर्णा की कहानी सुनता और प्रेरणा प्राप्त करता। एक दिन केशव ने वहां एक सभा आयोजित की जिसमें उसने सभी से कहा, हमने अपनी मां को खोकर यह समझा कि माता पिता का साथ जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हमें यह समझना चाहिए कि जब तक हमारे माता पिता हमारे पास हैं, हमें उन्हें वह सच्चा प्यार और समय देना चाहिए जिसके वे पूरी तरह से हकदार हैं। उनके जीवन में खुशियां लाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद से न केवल उस गांव बल्कि आसपास के गांवों में भी यह संदेश फैल गया। लोग अब अपने घरों में बुजुर्गों को और अधिक सम्मान देने लगे और माता पिता के साथ बिताया समय वे अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा मानने लगे। अन्नपूर्णा का नाम अब केवल उसके बेटों की जिंदगी में नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों के दिलों में अमर हो गया था। उसकी ममता और बलिदान ने उसके जीवन को एक आदर्श बना दिया था। गिरिधर, केशव और अनिरुद्ध अब भी अपनी मां की तस्वीर के सामने बैठकर मन ही मन कहते थे, मां, तुमने हमें इंसानियत का असली मतलब सिखाया। तुम हमें छोड़ गई लेकिन अपनी शिक्षा हमेशा हमारे साथ छोड़ गई। हम वादा करते हैं कि तुम्हारा नाम हमेशा इस दुनिया में जिंदा रहेगा। और इस तरह अन्नपूर्णा की कहानी ने कई दिलों को छुआ, कई जिंदगियों में बदलाव लाया और एक नई रोशनी की तरह हर जगह फैल गई। कुछ सालों बाद अन्नपूर्णा का नाम अब गांव से बाहर भी फैल चुका था। हर जगह लोग उसकी प्रेरणादायक कहानी सुनते थे। उसका नाम अब केवल एक बुजुर्ग मां के रूप में नहीं बल्कि एक महान व्यक्तित्व के रूप में लिया जाने लगा था जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए समर्पित कर दी। उसका त्याग और ममता आज भी हर किसी के दिल में जीवित थी। गिरिधर, केशव और अनिरुद्ध अब बड़े हो चुके थे और उन्होंने अपने अपने परिवारों के साथ एक नया जीवन शुरू किया था। हालांकि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं थीं, लेकिन वह हमेशा उनके साथ थीं, उनके दिलों में, उनके फैसलों में और उनके जीवन के हर पहलू में। वे तीनों अब अपने बच्चों को भी अन्नपूर्णा की तरह जीवन जीने की शिक्षा देने लगे। एक दिन गिरिधर ने अपने छोटे बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, जब तुम बड़े हो जाओ तो हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना। दुनिया में सबसे कीमती चीज उनकी ममता होती है। अपनी मां की तरह किसी की मदद करना,
दूसरों के दर्द को समझना और उन्हें आशीर्वाद देना ही असली धर्म है। केशव और अनिरुद्ध ने भी यही बातें अपने बच्चों से कहीं। वे समझते थे कि जो कुछ भी वे आज हैं वह उनकी मां की शिक्षा का परिणाम था। अन्नपूर्णा की यादों में एक और कदम जुड़ गया। गांव में एक बड़ा मंदिर बना और उस मंदिर में एक छोटी सी दीवार पर अन्नपूर्णा की तस्वीर को श्रद्धांजलि के रूप में रखा गया। लोग अब वहां आकर उसकी तस्वीर को नमन करते थे। उसकी महानता और प्रेम अब केवल गांव के लोगों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक प्रतीक बन चुका था जो हमेशा बताता रहेगा कि सच्चा प्यार और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक बार एक बुजुर्ग मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए अपना सब कुछ दे दिया था और आज उसके बच्चे न केवल अपने परिवारों में बल्कि पूरे गांव और आसपास के इलाकों में उसका नाम रोशन कर रहे थे। अन्नपूर्णा की कहानी अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि यह संदेश पूरे इलाके में फैल चुका था। उसकी ममता और त्याग ने लोगों को एक नई दिशा दी। उसके बेटों ने अपनी मां की याद में जो वृद्धाश्रम शुरू किया था, वह अब एक विशाल और प्रतिष्ठित संस्थान बन चुका था, जहां वृद्धों के लिए न सिर्फ रहने की जगह थी, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सभी सुविधाएं भी मिलती थीं। समय के साथ वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों की संख्या बढ़ने लगी। गिरिधर, केशव और अनिरुद्ध हर महीने यहां आते और न केवल बुजुर्गों से मिलते बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान भी करते। वे यहां आने के बाद महसूस करते थे कि जिन चीजों के लिए उन्होंने अपनी मां को गलत समझा था, वही चीजें अब उन्हें सुकून दे रही थीं। गांव वाले अब एकजुट हो गए थे और हर साल अन्नपूर्णा के योगदान को याद करते हुए एक बड़ा मेले का आयोजन किया जाता था, जिसमें पूरे गांव के लोग मिलते और अपने अनुभवों को साझा करते थे। एक दिन वृद्धाश्रम में एक बुजुर्ग महिला ने गिरिधर से कहा, बेटा, तुम अपनी मां की तरह हो जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती थी। तुम्हारे दिल में वही ममता और त्याग है जो तुमने अपनी मां में देखा था। यह शब्द गिरिधर के दिल को छू गए और उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह अपनी मां की शिक्षा को कभी नहीं भूलेगा और हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करेगा। समय के साथ अन्नपूर्णा के बेटे अपने अपने परिवारों के साथ बड़े हुए और उनके बच्चों को भी यह शिक्षा दी कि हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें, उनका ख्याल रखें और उनकी खुशियों के लिए काम करें। अब अन्नपूर्णा के पोते पोतियां भी उस वृद्धाश्रम में समय बिताने आते थे और वे भी अपने दादा दादी से वह बातें सीखते थे जो अन्नपूर्णा ने अपने बेटों को सिखाई थीं। अन्नपूर्णा का नाम अब एक प्रेरणा बन चुका था। वह एक ऐसी मां थी जिसने अपने जीवन में सच्चे प्यार और बलिदान का अर्थ समझाया था। उसकी कहानी अब और अधिक लोगों के दिलों में बस चुकी थी और इसके जरिए लोग यह समझने लगे थे कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत होती है माता पिता का प्यार और आशीर्वाद। कुछ सालों बाद अन्नपूर्णा के बेटे गिरिधर, केशव और अनिरुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उनका मानना था कि उनके मां का सपना केवल वृद्धाश्रम तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए था। वे चाहते थे कि समाज में हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए एक बड़ा और स्थायी कदम उठाया जाए। उन्होंने एक बड़ा संस्थान बनाने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य न सिर्फ वृद्धों की देखभाल करना बल्कि उन बच्चों और परिवारों की मदद करना भी था जो आर्थिक तंगी, सामाजिक समस्याओं या मानसिक तनाव से जूझ रहे थे। इस संस्थान का नाम रखा गया अन्नपूर्णा सेवा केंद्र। अन्नपूर्णा सेवा केंद्र का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देना था। यहाँ पर गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी, महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जाते थे और बुजुर्गों के लिए पेंशन योजनाएं और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती थीं। तीनों भाइयों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इस संस्थान के संचालन में लगा दिया था। सिर्फ यह नहीं, अन्नपूर्णा की प्रेरणा से आसपास के गांवों के लोग भी इस सेवा में शामिल हो गए थे। गांवों में हर साल आयोजित होने वाले धार्मिक मेलों और आयोजनों में लोग अपनी मां और पिता के प्रति सम्मान जताने के लिए विशेष कार्यक्रम करते। अन्नपूर्णा के नाम पर गांव में एक पुस्तकालय भी स्थापित किया गया था, जिसमें बच्चों के लिए शिक्षा और नैतिकता पर आधारित किताबें रखी जाती थीं।
अन्नपूर्णा के बेटे अब अपने जीवन के सबसे अच्छे समय को अपने माता पिता की शिक्षा और योगदान को आगे बढ़ाने में लगा रहे थे। वे समझ चुके थे कि जीवन का असली उद्देश्य केवल खुद को संतुष्ट करना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। इस यात्रा में उन्होंने बहुत कुछ सीखा था और वे चाहते थे कि उनके बच्चों और आने वाली पीढ़ियां भी इस ज्ञान को आत्मसात करें। एक दिन जब अन्नपूर्णा के बेटे वृद्धाश्रम में आए तो उन्होंने देखा कि वहां के बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कान थी। वे सभी अपने जीवन को लेकर खुश थे, क्योंकि अब उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। यह देखकर गिरिधर ने कहा, हमने जो सपना देखा था वह सच हो गया। हमारी मां ने हमें कभी नहीं सिखाया था कि सिर्फ पैसा कमाना चाहिए। उन्होंने हमें यह सिखाया कि दूसरों की मदद करना और उनका सम्मान करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। वृद्धाश्रम में एक बुजुर्ग महिला ने कहा, तुम्हारी मां का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था। अब यह जगह उनके आशीर्वाद से रोशन हो गई है। यह सुनकर सभी भाइयों की आंखों में आंसू थे। वे समझ गए थे कि उनका रास्ता सही था और अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। अब अन्नपूर्णा की कहानी सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। अन्नपूर्णा की ममता, बलिदान और शिक्षा का असर दूर दूर तक फैल चुका था। वह मां जो कभी अकेली थी, अब अपने बच्चों और समाज के माध्यम से अमर हो चुकी थी। अन्नपूर्णा की कहानी ने न केवल उसके बेटों की जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि प्यार और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, उनके बलिदान और ममता की महिमा कभी समाप्त नहीं हो सकती। अब हर साल 15 अगस्त को गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें अन्नपूर्णा की याद में स्कूल, वृद्धाश्रम और अस्पताल में भिक्षाटन और सेवा कार्य होते हैं। लोग अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके आशीर्वाद का सम्मान करते हैं। अन्नपूर्णा का नाम न केवल उसके परिवार में, बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में जीवित रहा है। उसकी कहानी और उसका प्यार सदा के लिए अमर रहेगा। समय के साथ अन्नपूर्णा सेवा केंद्र और वृद्धाश्रम का प्रभाव गांव और आसपास के इलाकों में और भी गहरा हो गया। तीनों भाइयों ने न केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि समाज के हर जरूरतमंद व्यक्ति के लिए समर्पण और सेवा का एक उदाहरण पेश किया। उनका संस्थान अब केवल वृद्धों की देखभाल नहीं करता था, बल्कि यह बच्चों, युवाओं, महिलाओं और समाज के हर वर्ग के लिए एक आशा की किरण बन चुका था। अन्नपूर्णा की ममता और त्याग की भावना को आगे बढ़ाने के लिए गिरिधर, केशव और अनिरुद्ध ने अन्नपूर्णा शिक्षा योजना शुरू की, जिसके तहत गांव के बच्चों को न केवल मुफ्त शिक्षा दी जाती, बल्कि उन्हें खेल-कूद, संगीत, कला और विज्ञान जैसी गतिविधियों में भी हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जाता। उनका उद्देश्य था कि गांव के बच्चे केवल किताबों तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी ज्ञान मिले। एक विशेष पहल अन्नपूर्णा बालिका योजना के तहत उन्होंने गांव की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। यहां लड़कियों को सिलाई, कढ़ाई, नर्सिंग और अन्य कौशल सिखाए जाते थे, जिससे वे आत्मविश्वासी बन सकें और अपने परिवारों की मदद कर सकें। इस योजना ने गांव की महिलाओं में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया। इसके साथ ही अन्नपूर्णा स्वस्थ जीवन अभियान भी शुरू हुआ, जिसके तहत गांव के लोगों को स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा दी जाती थी। नियमित चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाता, जहां डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट्स मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते थे। अन्नपूर्णा के नाम पर बने इस अभियान ने गांव में एक स्वास्थ्य क्रांति ला दी थी और अब गांव के लोग पहले से कहीं ज्यादा जागरूक थे अपने स्वास्थ्य के बारे में। किसी ने ठीक ही कहा था, अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाना होगा। और अन्नपूर्णा के बेटे यह बात समझ चुके थे। वे अपनी मां के आदर्शों को हर पहलू में लागू कर रहे थे। अन्नपूर्णा की प्रेरणा से न सिर्फ गांव, बल्कि आसपास के इलाकों के लोग भी इस बदलाव में शामिल होने लगे थे। वे अपनी मुश्किलों और समस्याओं को साझा करते और एक दूसरे का साथ देते थे।
वृद्धाश्रम में अब बुजुर्गों के लिए न केवल एक आरामदायक जीवन था, बल्कि उनका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी एक प्राथमिकता बन चुका था। यहाँ नियमित रूप से योग, ध्यान और संगीत चिकित्सा का आयोजन किया जाता था। बुजुर्गों के लिए विशेष स्मृतिशेष दिन आयोजित किए जाते थे, जहां वे अपने जीवन के अनुभव साझा करते थे और उनके पास आने वाले युवा उनके अनुभवों से सीखते थे। यह एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी का संवाद बन चुका था, जिसमें बड़े बुजुर्ग अपनी कहानियों और ज्ञान के साथ बच्चों और युवाओं को रास्ता दिखाते थे। अन्नपूर्णा की प्रेरणा से पूरे गांव में एक नई तरह की सोच उत्पन्न हुई थी। लोग अब समझने लगे थे कि उनका जीवन केवल उनके व्यक्तिगत सुखों और इच्छाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है समाज और परिवार के प्रति। उन्होंने अपनी जिंदगी को दूसरों की भलाई में समर्पित करना शुरू कर दिया था। 3 भाइयों ने इस परिवर्तन को देखकर एक और कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने अन्नपूर्णा चैरिटी फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, आपातकालीन स्थितियों और असाधारण परिस्थितियों में लोगों की मदद करना था। यह फाउंडेशन अब पूरे राज्य में एक मजबूत दान और सहायता नेटवर्क बन चुका था, जो जरूरतमंदों को त्वरित मदद प्रदान करता था। इसी दौरान अन्नपूर्णा के पोते पोतियां अब किशोर अवस्था में आ चुके थे और उन्होंने भी अपने दादी नानी के आदर्शों को अपनाना शुरू किया था। वे नियमित रूप से अन्नपूर्णा सेवा केंद्र में आकर वृद्धाश्रम के बुजुर्गों से मिलते, उनके साथ समय बिताते और उनकी मदद करते। उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज के दोस्तों को भी इस सेवा कार्य में शामिल किया। यह एक ऐसी विरासत बन गई थी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। किसी दिन गिरिधर अपने दोनों भाइयों के साथ वृद्धाश्रम में पहुंचे और वहां एक समारोह का आयोजन किया। समारोह में सभी बुजुर्गों को सम्मानित किया गया और उन्हें उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया गया। गिरिधर ने सभा में कहा, मां ने हमें यह सिखाया था कि किसी भी खुशी का असली अर्थ तब तक नहीं है जब तक उसे दूसरों के साथ साझा न किया जाए। आज हम यही कार्य कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि यह कार्य हमेशा चलता रहे। हम अपनी मां के साथ हर कदम पर हैं और हम हमेशा उनका आशीर्वाद अपने साथ लेकर चलेंगे। समारोह के बाद बुजुर्गों में से एक महिला ने अपने आंसुओं से भरे हुए चेहरे पर कहा, तुम्हारी मां ने हमें यह विश्वास दिलाया था कि जीवन की असली ताकत प्रेम और सेवा में है। आज हम सब खुश हैं और तुम्हारी मां का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। अन्नपूर्णा का नाम अब न केवल एक गांव बल्कि पूरे क्षेत्र में सम्मान और श्रद्धा से लिया जाता था। उसकी कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी, जो बताती थी कि किसी का प्यार, बलिदान और त्याग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अन्नपूर्णा की ममता और उसकी शिक्षाएं जीवन का सबसे बड़ा खजाना थीं, जिसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए और अपनाना चाहिए। अन्नपूर्णा सेवा केंद्र और अन्नपूर्णा चैरिटी फाउंडेशन अब एक विशाल नेटवर्क बन चुके थे, जो न केवल गांव में बल्कि पूरे क्षेत्र और राज्य में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। इन संस्थाओं का उद्देश्य अब न केवल बुजुर्गों और जरूरतमंदों की देखभाल करना था, बल्कि समाज के हर वर्ग के जीवन में सुधार लाना था। यह संस्थान एक नई दिशा दिखाने का कार्य कर रहा था, जो केवल व्यक्तिगत सफलता को नहीं बल्कि समाज की सामूहिक भलाई को प्राथमिकता देता था। अन्नपूर्णा के बेटे गिरिधर, केशव और अनिरुद्ध अब केवल व्यवसायी नहीं बल्कि समाज सेवी भी बन चुके थे। उन्होंने अपनी मेहनत और संसाधनों का इस्तेमाल समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया। गिरिधर अब एक प्रतिष्ठित उद्योगपति बन चुका था, लेकिन उसे हमेशा याद रहता था कि उसका असली प्रेरणा स्रोत उसकी मां अन्नपूर्णा थी। केशव ने अपने विदेश में बसे होने के बावजूद भारत में भी समाज सेवा के कार्यों में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, और अनिरुद्ध, जो पहले अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ा नहीं हो पाया था, अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुका था। तीनों भाई अब अपनी मां के जीवन के सिद्धांतों को हर जगह फैलाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अन्नपूर्णा के नाम पर एक अन्नपूर्णा पुरस्कार शुरू किया, जो हर साल एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता था जिसने समाज में कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस पुरस्कार के तहत समाज सेवकों को सम्मानित किया जाता
और उन्हें अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता। यह पुरस्कार न केवल एक सम्मान था, बल्कि यह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा भी था। अन्नपूर्णा के नाम पर बने अन्नपूर्णा वृद्धाश्रम में अब न केवल वृद्ध जन रहते थे, बल्कि वह एक सांस्कृतिक केंद्र भी बन चुका था। यहाँ बुजुर्गों को न केवल भरण पोषण और चिकित्सा सुविधाएं मिलती थीं, बल्कि उन्हें कला, साहित्य, संगीत और योग की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। बुजुर्गों के अनुभवों और ज्ञान का आदान प्रदान अब समाज में बहुत महत्व रखने लगा था। गांव के बच्चे और युवा अक्सर वृद्धाश्रम आते थे और वे बुजुर्गों से जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सीखते थे। इसी बीच अन्नपूर्णा की कहानी अब एक किताब के रूप में प्रकाशित हुई। किताब का नाम रखा गया मां का प्रेम, अन्नपूर्णा की कहानी। इस किताब में अन्नपूर्णा के जीवन के संघर्ष, बलिदान और प्यार की गहरी बातें दर्ज थीं। यह किताब न केवल गांव के लोगों के लिए, बल्कि पूरे राज्य और देश भर के पाठकों के लिए एक प्रेरणा बन गई। किताब ने लोगों को यह सिखाया कि असली सुख और समृद्धि किसी व्यक्ति की संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके दिल में छिपे प्यार और त्याग से मिलती है। एक दिन जब अन्नपूर्णा के पोते और पोतियां अपने दादा दादी के साथ वृद्धाश्रम में पहुंचे, तो अनिरुद्ध ने अपनी बेटी से कहा, देखो बेटा, यह वही जगह है जहां दादी का सपना पूरा हुआ था। यह वह स्थान है जहां लोग अपने जीवन की आखिरी संजीवनी शक्ति पाते हैं। यह वही स्थान है जहां प्रेम, त्याग और समर्पण को माना जाता है। यह सुनकर पोते पोतियां बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपनी दादी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का वादा किया। अन्नपूर्णा सेवा केंद्र और वृद्धाश्रम अब एक मॉडल बन चुका था, जिसे दूसरे गांवों और शहरों में भी स्थापित किया जा रहा था। गिरिधर, केशव और अनिरुद्ध ने कई अन्य जगहों पर भी ऐसे ही संस्थान खोले, जहां बुजुर्गों की देखभाल की जाती थी और बच्चों को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण दिया जाता था। हर जगह लोग अन्नपूर्णा की कहानी से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने लगे थे। अन्नपूर्णा का नाम अब एक विरासत बन चुका था और उसकी ममता और त्याग की कहानी हर दिल में जीवित रहती थी। उसकी यादों को लोगों ने संजो कर रखा था और हर साल उसकी पुण्यतिथि पर एक बड़ा मेले का आयोजन किया जाता था, जिसमें अन्नपूर्णा के नाम पर वृक्षारोपण, शिक्षा शिविर, स्वास्थ्य जांच और कई अन्य सामाजिक कार्य किए जाते थे। इस मेले का उद्देश्य लोगों को समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित करना था और यह बताना था कि हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें और उनके योगदान को समझें। अन्नपूर्णा की आत्मा अब अमर हो चुकी थी। उसकी ममता, उसके बलिदान और उसके प्यार ने न केवल उसके बेटों के जीवन को बदल दिया था, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दिखाई थी। वह अब केवल एक मां नहीं, बल्कि एक आदर्श बन चुकी थी, जो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जीवित रहेगी। उसकी कहानी यह सिखाती रहेगी कि सच्चा प्यार और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता और वह हमेशा दुनिया को रोशन करता है। समय के साथ अन्नपूर्णा का नाम और उसकी जीवन की गहरी शिक्षाएं अब समाज में एक प्रेरणा की मिसाल बन चुकी थीं। अन्नपूर्णा सेवा केंद्र और अन्नपूर्णा चैरिटी फाउंडेशन अब एक विशाल आंदोलन में बदल चुके थे। गिरिधर, केशव और अनिरुद्ध ने अपने जीवन को इस उद्देश्य के प्रति समर्पित कर दिया था और वे चाहते थे कि उनका यह कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी हो। तीनों भाइयों ने एक नया कदम उठाते हुए गांव और आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए एक और महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की, जिसे अन्नपूर्णा शिक्षा मिशन कहा गया। इसका उद्देश्य गांव के बच्चों को केवल सामान्य शिक्षा नहीं, बल्कि उन्हें जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक नैतिक शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी की भी समझ देना था। उन्होंने विभिन्न स्कूलों के साथ साझेदारी की और एक ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म शुरू किया, जिससे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चे भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण पहल अन्नपूर्णा स्वावलंबन योजना शुरू की गई, जो महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिजाइन की गई थी। इस योजना के तहत महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता और उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती थी। इसका उद्देश्य था
कि महिलाएं अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ साथ समाज में अपनी भूमिका को और मजबूत कर सकें। इसके अलावा युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर खोले गए, जहां उन्हें विभिन्न प्रकार के कौशल सिखाए जाते थे, जैसे सिलाई, कंप्यूटर शिक्षा और शहरी सेवाओं में काम करने के कौशल। अन्नपूर्णा की प्रेरणा से अब लोग केवल अपनी निजी जिंदगी में ही नहीं बल्कि समाज में भी बदलाव लाने के लिए काम कर रहे थे। गांव में अब एक नई जागरूकता फैल चुकी थी कि अगर किसी के पास खुश रहने का तरीका है तो वह दूसरों के साथ अपने सुख को बांटने में है। लोग एक दूसरे की मदद करते थे और कभी किसी की भी मदद करने में कोई संकोच नहीं करता था। अन्नपूर्णा वृद्धाश्रम में अब न केवल वृद्धजन रहते थे बल्कि वह एक सांस्कृतिक, शैक्षिक और धार्मिक केंद्र भी बन चुका था। वहां बुजुर्गों के लिए संगीत और कला की कार्यशालाएं होतीं, जहां वे अपनी पुरानी यादों को ताजगी से फिर से जीते। कुछ बुजुर्ग तो वहां बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के लिए भी आते थे और यह एक अद्भुत अनुभव था, क्योंकि बुजुर्गों की बातें न केवल बच्चों को जानकारियां देती थीं, बल्कि उनके जीवन के अनुभव बच्चों के दिलों में गहरे उतर जाते थे। वृद्धाश्रम में हर दिन सुबह और शाम को ध्यान, योग और प्रार्थना होती थी, जहां बुजुर्ग अपनी आंतरिक शांति को फिर से महसूस करते थे। इसके अलावा अन्नपूर्णा के नाम पर एक पुस्तकालय भी खोला गया था, जिसमें बुजुर्ग अपनी यादों को किताबों में लिखते थे और आने वाली पीढ़ी के लिए अपने अनुभवों को छोड़ जाते थे। पुस्तकालय में केवल अन्नपूर्णा की ही किताबें नहीं, बल्कि बहुत सी ऐसी किताबें भी थीं जो जीवन के कठिन रास्तों को आसान बनाने के लिए लिखी गई थीं। अन्नपूर्णा की आत्मा अब तक हर किसी के दिल में बसी हुई थी। तीनों भाइयों ने एक और कदम बढ़ाते हुए अन्नपूर्णा ट्रस्ट की स्थापना की, जो उन जरूरतमंद परिवारों की मदद करता था जो प्राकृतिक आपदाओं या किसी अन्य आपातकालीन स्थिति में थे। ट्रस्ट ने कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में आई बाढ़ और सूखा जैसी आपदाओं के दौरान तत्काल राहत कार्य किए। इसके माध्यम से उन्होंने यह संदेश फैलाया कि किसी भी तरह की मुश्किलों में किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अन्नपूर्णा की यादों और उसकी शिक्षाओं का प्रसार अब केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे राज्य और देश में फैल चुका था। अब लोग, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या समाज से संबंधित हों, एकजुट होकर समाज सेवा और सामूहिक भलाई के लिए काम कर रहे थे। समाज में अन्नपूर्णा के योगदान का मूल्य अब और बढ़ चुका था और उसकी मृत्यु के वर्षों बाद भी उसकी आत्मा हर कदम पर जीवित थी। उसकी ममता, त्याग और प्रेरणा ने न केवल उसके बेटे बहू के जीवन को बदला, बल्कि पूरे समाज के दृष्टिकोण को भी बदल दिया था। हर साल 15 अगस्त को गांव में एक बड़ा समर्पण समारोह आयोजित किया जाता था, जिसमें सभी लोग अन्नपूर्णा की तस्वीर को नमन करते और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते थे। अन्नपूर्णा का नाम अब केवल एक गांव के भीतर नहीं, बल्कि दुनिया भर में एक आदर्श के रूप में लिया जाता था। वह एक ऐसी मां थी जिसने अपने जीवन के हर पल में केवल दूसरों की भलाई की, और उसका प्यार और बलिदान आज भी हर दिल में अमर था। उसकी कहानी और उसकी शिक्षा का असर हमेशा हर पीढ़ी पर रहेगा। मां का प्रेम अब केवल एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था, जो हर किसी को यह सिखाता था कि सच्चा प्यार और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता और एक मां की ममता कभी मरती नहीं। वह हमेशा अपने बच्चों और समाज के दिलों में जीवित रहती है, और यही उसकी सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि यह कथा और ज्ञानवर्धक बातें आपको अवश्य पसंद आई होंगी। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।